हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स सीरीज, जिसमें हर चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं विद इन 30 मिनट्स। और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं 30 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर 4, विच इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ 2021 सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, राइट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड से जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इट इज यूज एज फ्यूल, राइट। फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट, इथेनॉल, ये दूसरा कंपाउंड है। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। इथाइल अल्कोहल, तो एक ही चीज के दो अलग अलग नेम है, ओके। इट इज यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर्स या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इन दोनों चीज़ों में इसको यूज़ करा जाता है इथेनॉल को, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर्स में और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। तीसरा कंपाउंड कार्बन का है क्लोरोफोम, जिसको किडनैपर्स वगैरह यूज़ करते हैं मूवीज़ वगैरह में, जिसमें दिखाया जाता है कि हाँ, हैंकी पे लगाई थोड़ी सी क्लोरोफोम और बेहोश कर दिया। मैंने वन शॉट वीडियो में भी बताया था, इतना जल्दी क्लोरोफोम एक्ट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर हमने क्लोरोफोम की हेल्प से किसी को बेहोश करना है। और ऑफकोर्स क्लोरोफोम की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट, किसी पर्सन को बेहोश करने के लिए। चलो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जानना, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए, इतना जल्दी एक्ट नहीं करती क्लोरोफोम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाय द वे? CHCl3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफोम विच यू नीड टू नो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इज ब्यूटेन, C4H10, जिसको यूज करा जाता है इन द LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। लेकिन याद रखना, LPG में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूटेन ही प्रेजेंट है। मेजर कंपोनेंट पूछा जाए तो ब्यूटेन आंसर करेंगे, लेकिन ब्यूटेन के अलावा उसमें बहुत सारी प्रोपेन भी प्रेजेंट होती है, पता होना चाहिए। LPG इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, उसमें दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट कौन है लेकिन? ब्यूटेन। और जो आखिरी इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, दैट इज द एसिटिक एसिड, और यू कैन से इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। दिस इज द एसिटिक एसिड। इसको भी किचन में किसी न किसी चीज़ में यूज़ करा जाता है। किस चीज़ में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड? इन द विनेगर, राइट। सिरका जो होता है, विनेगर होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, बट बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में। कितनी कॉन्सेंट्रेशन? ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5% बाय वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं, राइट। सो वेरी वेरी डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है जो विनेगर है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इनके यूजेस के बारे में और इनके फॉर्मूले जो हैं, ये आपको प्रॉपर्ली पता होने चाहिए। इथेनॉल का मैंने बता दिया था ना, CH3 CH2OH, दिस इज द इथेनॉल, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब तक हमने कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में देखा, मीथेन, इथेनॉल, क्लोरोफोम, ब्यूटेन, इथेनोइक एसिड। इसके अलावा भी बहुत सारे और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं कार्बन, राइट। इनफैक्ट अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं, 100+ एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से कार्बन के जैसा कोई नहीं है। जितने कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म करते हैं ना, कोई भी और एलिमेंट फॉर्म नहीं करता इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्या स्पेशलिटी है कार्बन में, वो हम पढ़ने वाले हैं इस पहले टॉपिक के अंडर, जिसका नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। सबसे पहले तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए इस वर्ड का, वर्सेटाइल का। एक बहुत मज़ेदार सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ वेजिटेबल्स की, जिससे आप सारे रिलेट कर पाओगे डेफिनेटली, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल द लेडी फिंगर, जिनको हार्डली आप किसी और वेजिटेबल के साथ पेयर करके कोई डिश बना सकते हो, है ना। ऑप्शंस आर वेरी लेस। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पोटैटो की, आलू की, तो इसके केस में आपको सोचना नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन इसका किस और सब्जी के साथ बनाया जाए, बिकॉज पोटैटो को ऑलमोस्ट किसी भी और वेजिटेबल के साथ आप पेयर कर सकते हो। समझ पा रहे हो? स्पेसिफिकली अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, तो पोटैटो को तो मल्टीपल अलग अलग डिशेस में यूज़ करा जाता है, राइट। बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है पोटैटो को, ठीक है। डिफरेंस इज दैट कि जो लेडी फिंगर है ये बहुत लिमिटेड है यूसेज में, राइट। कॉम्बिनेशन इसके बहुत कम बनते हैं, लेकिन पोटैटो को ऑलमोस्ट किसी भी और सब्जी के साथ आप पेयर अप कर सकते हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड एंड वर्सेटाइल, ठीक है। यहाँ पे वर्सेटाइल कौन हुआ? पोटैटो हुआ। वर्सेटाइल का सिंपल सा मीनिंग यही है कि उसको अलग अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बोल लो कि वो अलग अलग फॉर्म में आपको मिलेगा, अलग अलग चीज़ों में आपको मिलेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्सेटाइल। समझ पा रहे हो, राइट। लेडी फिंगर से हार्डली आपको कुछ डिशेस मिलेंगी, लेकिन पोटैटो की आपको हज़ारों लाखों डिशेस मिल जाएंगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्सेटाइल। सिमिलरली यहाँ पे हम कार्बन को वर्सेटाइल बोल रहे हैं बिकॉज इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, जस्ट लाइक द पोटैटो जिसकी मिलियंस ऑफ डिशेस होती हैं, राइट। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाने के साथ साथ कार्बन मल्टीपल टाइप्स के कंपाउंड्स बनाता है। जो इसके कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, राइट।
जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, रिंग के जैसे हो सकते हैं, या फिर इवन ब्रांचेस के जैसे हो सकते हैं। सो अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिल सकते हैं कार्बन के कंपाउंड्स। अब देखते हैं कि क्या रीज़न है कि जो कार्बन है वो इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है। क्यों कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन कार्बन के अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता हो, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता हो। इसको देखते हैं, राइट। क्यों कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्या रीज़न है बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन? पहला रीज़न है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन इज वेरी वर्सेटाइल। मीनिंग ऑफ द टेट्रावेलेंसी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। टेट्रा का मीनिंग 4 होता है, राइट। सो 4 वैलेंसी। क्यों? बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 6 है। Z इज इक्वल टू 6, कॉन्फिगरेशन बनेगी 2,4। यू कैन क्लियरली सी इसकी वैलेंसी कितनी बनती है, 4। की शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने यहाँ पे भी शो करा हुआ है, सॉरी, दिस इज द की शेल, दिस इज द एल शेल, राइट। सो 4 इसकी वैलेंसी है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है। लेकिन यू माइट आस्क कि उससे क्या हो जाएगा, राइट। टेट्रावेलेंसी से ऐसा क्या हो जाएगा कि ये वर्सेटाइल हो गया? बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी कार्बन अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ पहले मोनोवेलेंट एलिमेंट्स की, फॉर एग्जाम्पल द हाइड्रोजन, तो कार्बन ऐसे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, ऐसे बॉन्डिंग बना सकता है, राइट। अदर देन दैट कार्बन किसी डायवेलेंट एटम के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकती है, ऐसा कुछ। या फिर कार्बन एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल द नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से। तो आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। सब क्लियरली देख रहे हो कि कार्बन अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करी जो कि मोनोवेलेंट था, दैट मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। उसने ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग कर ली जिसकी वैलेंसी कितनी है, 2। सो इट वाज डाइवेलेंट। ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट एलिमेंट होता है, और कार्बन तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है जो कि ट्राइवेलेंट है, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। सो इस तरह से कार्बन का टेट्रावेलेंट नेचर उसको हेल्प करता है अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करने में, और अलग अलग तरह से बॉन्डिंग करने में, यूजिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ऑफ कोर्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल है। मीनिंग क्या होता है इनका सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड का, इसको भी देखेंगे इसी वीडियो में थोड़ी देर में। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अगर कार्बन की टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल है, तो टेट्रावेलेंट तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट। वो तो इतने वर्सेटाइल नहीं है, क्या रीजन है? कार्बन के केस में टेट्रावेलेंसी इसको फेवर कर रही है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स अगर टेट्रावेलेंट हैं तब भी वो इतने ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सिलिकन, राइट। सिलिकन मस्ट बी फीलिंग लाइक आई एम ऑल्सो टेट्रावेलेंट, व्हाई डोंट आई हैव मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स? एंड बिल्कुल ट्रू है। सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, Z इज इक्वल्स टू 14, राइट। 2, 8 एंड 4 ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है इसकी। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और के एल एम शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन क्लियरली सी इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 4 है। ये भी टेट्रावेलेंट एलिमेंट है जो सिलिकन है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के हैं। द रीज़न इज सेकंड जो प्रॉपर्टी है जो कि सिलिकन के पास इतनी बढ़िया नहीं है, राइट, कैटेनेशन पावर। कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत बढ़िया है। कैटेनेशन पावर का मीनिंग क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको एक बार रीड कर लेना। बट इन सिंपल टर्म्स इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी कि वो खुद के साथ ही ऐसे बड़ी बड़ी चेन्स में जुड़ सके, राइट। ऐसे बहुत चेन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं देखने को कार्बन के केस में, बहुत लंबी लंबी चेन्स, राइट। इवन हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो सकते हैं इन चेन लाइक स्ट्रक्चर्स, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसके साथ ऐसे अटैच हो सकते हैं। बट कैटेनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी की बात चल रही है, राइट, कि एक दूसरे के साथ जो वो अटैच कर पा रहा है। अगर हम बात करते हैं सिलिकन की, उसके केस में कैटेनेशन पावर इतनी बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? बिकॉज उसका साइज बड़ा है कार्बन से, राइट। देखो अगर मैं कंपेयर करता हूं कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को सिलिकन और सिलिकन बॉन्ड से, इन दोनों में से सबसे छोटा साइज किसका है, कार्बन का या सिलिकन का? ऑफ कोर्स कार्बन का। इस वजह से जो ये बॉन्ड है ना यहाँ पे, राइट, ये भी यहाँ पे जो कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इट इज स्मॉलर, ठीक है। ये बॉन्ड जो होता है इट इज स्मॉल। बट अगर मैं सिलिकन सिलिकन बॉन्ड की बात करता हूँ, ये एन साइज थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, इट इज लॉन्ग। इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। काफी पास पास में इलेक्ट्रॉन्स अटैच हैं एक दूसरे से, इसको आप ऐसे ही अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन ये बॉन्ड बिकॉज बहुत लॉन्ग है, इस वजह से ये थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। सो सिलिकन सिलिकन बॉन्ड बिकॉज वीक होता है, इस वजह से इसकी लंबी लंबी चेन्स स्टेबल नहीं हो सकती हैं। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है।
बट कार्बन का साइज बिकॉज बहुत छोटा है, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करता हूँ कार्बन किस ग्रुप में आएगा, 14th ग्रुप में, राइट। हाँ, सो सबसे ऊपर लाई कर रहा होता है कार्बन, कार्बन के नीचे आता है ना सिलिकॉन। सो कार्बन का साइज उस ग्रुप में 14th ग्रुप में सबसे छोटा है, इस वजह से कार्बन की कैटेनेशन पावर सबसे बड़ी है। कार्बन के बाद फिर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे पीरियोडिक टेबल में, जो कैटेनेशन पावर है वो डिक्रीज करती जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है बस आपको। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का खत्म होता है, विच इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। यू मस्ट बी वंडरिंग लाइक ये तो इतना इजी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है एग्जाम में। द आंसर इज यस, राइट। इवन लास्ट टाइम क्वेश्चन बने 2020 में। कार्बन 14th ग्रुप का जो मेंबर है, इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एस्टिमेशन है कि 3 मिलियन के आसपास ये कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन इसी ग्रुप का कोई और एलिमेंट इतनी ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता, ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं दिखाता, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ये सारा जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, राइट। कैटेनेशन पावर और जो टेट्रावेलेंसी है, टेट्रावेलेंट तो चलो हो गई होगा बिकॉज उसने सेम ग्रुप की बात कर दी, राइट। स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि कार्बन की कैटेनेशन पावर बढ़ी है लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसी ग्रुप में उनकी कैटेनेशन पावर इतनी बढ़िया नहीं है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे, विच इज द कोवलेंट बॉन्डिंग इन द कार्बन। लेकिन उससे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कार्बन आयनिक बॉन्ड्स को क्यों नहीं बनाना प्रेफर करता, क्या रीजन है। आयनिक बॉन्डिंग आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 3rd चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, राइट। उसको देखते हैं कि कार्बन आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फिगरेशन इसकी कितनी बनेगी 2,4। दैट मीन्स कार्बन कुछ ऐसा दिखेगा। के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। यहाँ पे मैंने सब कुछ शो करा हुआ है कि किस कलर में मैंने किस टाइप के पार्टिकल्स को शो करा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आप देख लेना, ओके। अगर हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि कार्बन चाहे आयनिक बॉन्ड्स बनाना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आयन्स बनाने पड़ेंगे। आयनिक बॉन्ड्स का सिंपल सा मीनिंग यही होता है ना, एक कैटायन और एक एनायन, है ना। 2 आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से तो इसको आयनिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। सो क्या कार्बन कोई ना कोई कैटायन या अनायन बना सकता है, देखते हैं। हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं पहले, अगर कार्बन बनाना चाहे कोई ना कोई कैटायन या अनायन, तो क्या करेगा। पहले कार्बन ऐसा है, इसकी कॉन्फिगरेशन है 2,4। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो आप देख रहे हो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर ऑल हर एलिमेंट की यही टेंडेंसी होती है ना कि वो चाहता है जनरली सेइंग कि हाँ किसी ना किसी तरह से उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मान के चलते हैं अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है किसी और एलिमेंट से, है ना, तो इसकी कॉन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी 2,8। तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है, एल शेल है, वो कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज उसमें एटमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऐसा दिखेगा, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं ऐसा, राइट। तो एक तो ये केस हो गया, राइट, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने का। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद कार्बन विल बिकम C4 नेगेटिव, राइट, और ये एक एनायन है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर दे, अगेन मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे कार्बन, तब इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, सिर्फ 2 के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो कार्बन कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। इट विल बिकम C4 पॉजिटिव, दिस इज अ कैटायन। लेकिन इन रियलिटी कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना प्रेफर करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना प्रेफर करता है। दैट मीन्स ना आपको जनरली C4 नेगेटिव एनायन देखने को मिलेगा, ना ही आपको C4 पॉजिटिव कैटायन देखने को मिलेगा, राइट। क्या रीजन है, क्यों कार्बन के लिए इतना डिफिकल्ट है 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन या यूज करना, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको होल्ड करके रखा किसने हुआ है, फर्स्ट ये प्रोटॉन्स है इन्होंने, है ना, बिकॉज प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से प्रोटॉन्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा हुआ है, अलग अलग ऑर्बिट्स में होल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतने ही उसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास होते हैं। सो सबसे पहले कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स दैट मीन 6 पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 नेगेटिव चार्ज। सो ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था सबसे पहले। ये वाला केस अब इतना डिफिकल्ट क्यों है, इसको ऐसे समझो, देखो न्यूक्लियस तो एक्जैक्टली सेम है, हम बात कर रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाएगा या लूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। न्यूक्लियस में तो कोई चेंज नहीं ना कर रहे, राइट। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्जैक्टली सेम है, इस डायग्राम में भी, यहां पर भी और यहां पर भी, राइट। सबसे पहले वाले केस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है ना, फर्स्ट डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं यहां पे पहले केस में। लेकिन आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, मान के चलते हैं एक बार के लिए कर भी लिए, क्या ये केस स्टेबल हो भी पाएगा,
6 प्रोटॉन्स क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं ऑर्बिट्स में? वेरी डिफिकल्ट, राइट? बहुत फेवरेबल केस है ये, समझ पा रहे हो ना इस चीज को? बिकॉज जनरली सेइंग ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल अगर नंबर देखने को मिलेगा आपको प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको देखने को हो सकता है कुछ केसेस में मिले, लेकिन इतना ड्रास्टिक डिफरेंस 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में होल्ड करके रख पाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज देखो ये एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे, राइट? इसको ओवरकम कौन करेगा? ऑफ कोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है प्रोटॉन्स की, राइट? लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये चीज बहुत डिफिकल्ट है कि वही 6 प्रोटॉन्स उन सभी 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकें, ठीक है? तो ये वाला केस जनरली आपको नहीं देखने को मिलेगा. व्हाट अबाउट दिस केस नाउ? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों नहीं करना प्रेफर करता? बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? किसी भी शेल से अगर हमको एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है. 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, राइट? हाँ, एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू अगर हम चाहे निकालना, राइट, आर्टिफिशियली, वो चीज करना पॉसिबल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट, राइट, स्पॉन्टेनियसली आपको ऐसा होता नजर नहीं आएगा नेचर में, ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि अपने आप कार्बन को कहीं से एनर्जी मिली और इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लूज कर दिया. तो ये वाला केस भी बहुत अनफेवरेबल है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. इसी वजह से वो आयनिक बॉन्ड्स ही नहीं बनाता, बिकॉज अगर वो कैटाइन भी नहीं बना रहा, एनाइन भी नहीं बना रहा, तो आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है. सिंपल. कार्बन एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन बनाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, लेकिन इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमको कार्बन की सेंस में पढ़ना है, राइट? कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है? इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? आयनिक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था? पूरा पूरा ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का. फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? 281 होती है ना इसकी कॉन्फिगरेशन, और क्लोरीन की 287. क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो सोडियम यहाँ पे क्या करता है? पूरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देता है, राइट? डोनेट कर देता है, जिस वजह से Na पॉजिटिव देखने को मिलता है और Cl नेगेटिव, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं. ये होता था आयनिक बॉन्डिंग में. सो देख रहे हो, आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का. कोवलेंट बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर. एक एग्जांपल की हेल्प से कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता हूँ. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फिगरेशन 2,4. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 4, और ऑफ कोर्स बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं शो कर रहा हूँ एक क्रॉस की हेल्प से. बुक में भी यूजुअली ऐसे शो करा होता है, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन, आपको आइडिया लग सके कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक है? जब भी दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो जनरली हम ऐसा शो करते हैं. अब कार्बन के केस में यहाँ पे देख रहे हो क्लियरली, खुद के तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या करता है? जो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको भी यूटिलाइज करते हैं इन द बॉन्डिंग. सो ओवरऑल यू कैन से कि कार्बन के पास इस टाइम पे ओवरऑल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी वो यूटिलाइज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है? सो ओवरऑल यू कैन क्लियरली सी कि कार्बन इस टाइम पे जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? है ना? कार्बन का आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. दैट मीन्स वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर चुका है, और यही मिशन होता है हर एलिमेंट का, राइट? कि वो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर पाए, राइट? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर पाए और स्टेबल हो पाए, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि वो स्टेबल हो पाए जिंदगी में. वही चीज़ एलिमेंट भी चाह रहे हैं यहाँ पे. सिंपल सी बात है, राइट? व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर रहा है इन द बॉन्डिंग, बिकॉज अगेन इट इज शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है. कोवलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता. और यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो चुका है. हर हाइड्रोजन के पास 2-2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? अगेन शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग. कुछ टाइम पहले एक एयरटेल की ऐड आती थी, राइट? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा. वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है कोवलेंट बॉन्डिंग पे. तो उससे आप इस चीज को याद रख सकते हो. ना 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 ना. अब जल्दी से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की, स्टार्टिंग विद द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट? देन डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स को देखेंगे. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल इन दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. एटॉमिक नंबर एक ही है ना, तो इसकी तो कॉन्फिगरेशन 1 ही बनेगी कि शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. लेकिन यहाँ पे होगी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन के. इस टाइम पे देख रहे हो दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है. दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है. दैट मीन्स अब ये स्टेबल है, ठीक है? और बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, सो यहाँ पे बनेगा एक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? तो इसको हम ऐसे शो कर देते हैं.
नेक्स्ट वन डबल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, Z इज इक्वल्स टू 8, कॉन्फिगरेशन बनेगी 2,6, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 6, सो 1 2 3 4 5 6, इसको इधर ही शो कर देता हूँ मैं। सिमिलरली जो ये दूसरी वाली ऑक्सीजन है इसके पास भी 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे तो आप इसको क्रॉस से शो कर सकते हो, बट यहाँ पे डजेंट मैटर बिकॉज दोनों ऑक्सीजन ही है, राइट अगर कर भी दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, राइट बिकॉज ये तो हमारी खुद की प्रेफरेंस है कि हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है। चलो तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन को अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ से आएंगे, शेयरिंग करके। 6 इलेक्ट्रॉन्स देखो इसके पास खुद के हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ से शेयर कर लेगी। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके खुद के हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरी ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेगी, समझ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग चल रही है, सो इसको हम ऐसे शो कर देते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं ना, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सो इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग पे एक बॉन्ड हम शो करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है इसकी। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन बनेगी 2,5, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे भी दूसरी वाली नाइट्रोजन के पास भी टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट शेल में है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करनी है, राइट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 3, कहाँ से आएंगे, शेयरिंग करके, राइट, 5 उसके खुद के हैं और 3 दूसरे वाले एटम से वो शेयर कर रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कुछ ऐसे इसको हम शो करते हैं, ठीक है। दिस इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। This is NCERT example question, which of the following is correct representation of the electron dot structure of the nitrogen, जो कि हमने अभी देखा कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉर द 2021 जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो तो ऑफकोर्स कट चुका है, CUSC की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली यहाँ पे, राइट, जो कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिक एसिड, ऐसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं पढ़ने हैं, उसकी नेमिंग आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन ये बेसिक नेमिंग आपको आनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूँ कि लेट्स सपोज प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाओ कैसी होगी, C3H8 की, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट, एकदम सिंपल सी चीज़ है ये तो। एल्केन है, दैट मीन सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो सबसे पहले आप कार्बन बनाते हो और उसके बाद हाइड्रोजन को अटैच कर देते हो, वो 8 ही बनेंगे अपने आप, ये देखो, बिकॉज आपको पता है हर कार्बन कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, एट मैक्सिमम ओनली 4, बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट, सिंपल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेन। सिमिलरली किसी भी लेट से मैं चीज़ की आपको स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ, लेट से हेप्टेन की स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाओ, ये बेसिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, राइट, और जो इनके जनरल फॉर्मूले ये आपको पता होने चाहिए। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का होमोलोगस सीरीज। पहले इस वर्ड का मीनिंग देख लें, राइट, क्या मीनिंग होता है होमोलोगस का। देखो होमो का मतलब होता है सिमिलर, राइट, और लोगस मीन्स यहाँ पे है स्ट्रक्चर। सो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या बना, जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एल्केन्स की, ये पहला वाला जो टेबल है ये एल्केन्स का टेबल है, जो सेकंड टेबल है ये एल्कीन्स का टेबल है, और जो ये तीसरा वाला टेबल है ये एल्काइंस का टेबल है। यू कैन क्लियरली सी, अगर मैं बात करूंगा एल्केन्स की तो क्या सिमिलैरिटी है कि सब में सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग होगी। अगर मैं बात करता हूँ एल्कीन्स की तो क्या सिमिलैरिटी है, इन सब में कोई ना कोई डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करता हूँ एल्काइंस की, जो तीसरा टेबल है, इनमें क्या सिमिलैरिटी है कि इनके केस में कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं पे जरूर प्रेजेंट होगा इन द कंपाउंड, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि एल्केन्स का आपस में जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिमिलर है। एल्कीन्स जो मेंबर्स हैं वो आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं और एल्काइंस के मेंबर आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो ये अलग अलग होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये होता है। ये पहली सीरीज है होमोलोगस सीरीज की, दिस इज अनदर होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स। सिमिलरली ये भी एक होमोलोगस सीरीज है एल्काइंस की। सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ क्लोरो एल्केन्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, सिमिलरली क्लोरोपेंटेन, ऐसे अलग अलग मेंबर्स, ठीक है, तो वो भी एक होमोलोगस सीरीज है। सिमिलरली होमोलोगस सीरीज में अल्कोहल भी अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, राइट, इनके साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच हो सकता है। सो जो ये वर्ड है होमोलोगस सीरीज, इसका सिंपल सा मीनिंग ये बनता है कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं
उनकी आपस में किसी ना किसी वे में स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। डिफरेंस किस चीज़ में होता है फिर? इन द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स, राइट। CH2 का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे मीथेन को इथेन से, यू कैन क्लियरली सी कि इथेन के केस में कार्बन एक ज़्यादा है मीथेन से, राइट। यहाँ पे एक कार्बन था लेकिन इथेन के पास 2 कार्बन है, सो कार्बन एक ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ज़्यादा है इथेन के पास। कहीं पे भी कंपेयर कर लो, कहीं पे भी। लेट्स से हम पेंटीन को कंपेयर करते हैं हेक्सीन से, अगेन यू कैन क्लियरली सी कि कार्बन यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ज़्यादा है, राइट। सिमिलरली लेट्स से आप कंपेयर कर लो किसी को भी, प्रोपाइन को ब्यूटाइन से कर लेते हैं, राइट। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हाइड्रोजन अगेन 2 ज़्यादा है और कार्बन एक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की बहुत सिमिलर होती हैं बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जैसा कि मैंने अल्कोहल्स की एग्जांपल दी थी, राइट। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे अल्कोहल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। सिमिलरली जितने अल्केन्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी, इनकी आपस में सिमिलर होंगी, और जो एल्काइंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। जो ये वर्ड है एलोट्रोप्स, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एलोस और ट्रोपोस है, जिसका लिटरली मीनिंग यही बनता है अदर फॉर्म, ठीक है। फॉर्म देख रहे हो ना, जमीन आसमान का फर्क है इन तीनों में, इनकी फिजिकल अपीयरेंस में, इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कार्बन 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस चीज पे ध्यान देना, इन द सेम फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको एलोट्रोप्स बोलेंगे। ग्रेफाइट सॉलिड है, डायमंड सॉलिड है, बकमिस्टर फुलरीन भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी वजह से ये तीनों क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। ये तीनों प्योरली कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं, इस वजह से इसको हम एलोट्रोप्स बोल रहे हैं। जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है। पहले ग्रेफाइट, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और काफी सॉफ्ट होता है ये, और जो इसकी ज्योमेट्री होती है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनो ज्योमेट्री, राइट। प्लेनो क्यों? बिकॉज ये सारे जो एटम्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट। और ट्राइगोनल का क्या मीनिंग है, हर कार्बन 3 और कार्बन के एटम्स के साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो देख रहे हो 1 2 3, ठीक है, ये 3 और कार्बन के एटम्स के साथ अटैच्ड है, इस वजह से इसको बोला जा रहा है ट्राइगोनल प्लेनो ज्योमेट्री। यू माइट थिंक कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन यहां पे हर कार्बन ने 3-3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। दैट मीन्स हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है अभी, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्डिंग में, ऐसे, ठीक है। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ग्रेफाइट है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वैसा आपको नहीं देखने को मिलता है इन द डायमंड। इसके केस में कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द बॉन्डिंग, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से, राइट, बिकॉज इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक ये इसकी प्रॉपर्टी है। और जो इसकी ये वाली ज्योमेट्री है, इसको क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और जो बकमिस्टर फ्लोरीन है, आखिरी एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर। इस एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर में टोटल कितने कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, टोटल 60 कार्बन के एटम्स, ठीक है। जो ये आखिरी वाले 2 पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, राइट। जनरली मैंने यहाँ पे ये मेंशन करा हुआ है कि इसमें 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। क्या मीनिंग है इसका, 5 मेंबर्ड रिंग्स, 6 मेंबर्ड रिंग्स। देखो यहाँ पे देखो, कुछ रिंग्स ऐसी हैं जिसमें 6 कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, देख रहे हो, दिस इज फर्स्ट वन, देन 2 3 4 5 एंड 6। सो ये एक रिंग हो गई 6 मेंबर्ड, लेकिन कुछ रिंग्स ऐसी होंगी जो 5 मेंबर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो जो ये वाली रिंग है ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। सो टोटल इसमें 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी वाले 2 पॉइंट हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, राइट।